बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर डेटा हमें इस तरह से चेक करने का कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा सेल्स या सबसे ज़्यादा कॉल्स या सबसे ज़्यादा कौन सा डेटा जो है लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है वो हमें चेक करके बताएं। एक तो सिंपल ही कि सबसे ज़्यादा एंट्री किस प्रोडक्ट की है, कौन सेल्स हुई है, या किसी भी हवाले से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट नेम है वो लिस्ट में वो बताएं, या फिर बिटवीन डेट के हिसाब से बताएं, या फिर सिलेक्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन की उसमें कंडीशन के साथ हम अप्लाई करके दें, या फिर हमें ये चेक करवाएं कि इसका मैक्सिमम इस नंबर से ग्रेटर कितने नंबर के रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। तो ये सब किस तरह से होगा, डाटा को चेक किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर सबसे पहले तो नॉर्मली अगर कोई नाम है उसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड हमें चेक करना है, तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक नाम पे एग्जांपल को समझा रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि आपसे कहा जा रहा है इसकी लिस्ट में बताएं कि सबसे ज़्यादा एंट्रीज कौन से डेटा की, या फिर उसके बाद आपसे दूसरी डिमांड ये की जा रही है कि बिटवीन डेट की एंट्रीज बताएं कि उसमें सबसे ज़्यादा एंट्री किस नाम की आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास कोई अगर ऐसा ऑप्शन आता है कि क्वेश्चन है अगर किसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कोई फाइनल टेस्ट वगैरह के लिए हमें नंबर असाइन करने हैं कि जिसका अटेंडेंस रिकॉर्ड ज़्यादा होगा तो एब्सेंट से तो जो प्रेजेंट होगा उसके 50% उसको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अटेंडेंस बेस तो। और जिसके नहीं है तो उसको जो है वो कुछ नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करेंगे फिर। इसके अलावा इसमें अगर नेक्स्ट कंडीशन है कि हमें मैक्सिमम नंबर्स, कोई हमें टारगेटेड नंबर से ज़्यादा की वैल्यू को चेक करना है लिस्ट में, तो उसको किस तरह से करेंगे। तो ये सारी आज एडवांस एग्जाम्पल फार्मूलों के साथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली चेक करना चाह रहे हैं कि कोई भी डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा एंट्री किस नाम की आ रही है, तो जिस डाटा को चेक करना है उस कॉलम को इंटायर सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद, और यहाँ पर कर देंगे मैच ब्रैकेट ओपन। और मैच से पहले हम लगाएंगे मॉड। मैच अगर सिर्फ लगेगा तो जो फर्स्ट एंट्री होगी डेटा की सिर्फ वो आपको बता देगा, लेकिन मॉड के साथ हम लगाएंगे मैच ब्रैकेट ओपन। और इस सेल के अंदर जो सिलेक्शन बनाई है अगेन वही सिलेक्शन दोबारा मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू में आ जाएगी, और फिर अगेन लुकअप एरे में फिर ये अगेन दोबारा यही कॉलम सिलेक्ट होगा, कॉमा 0 एग्जिट मैच, और मैच ब्रैकेट और मॉड ब्रैकेट और फिर इंडेक्स ब्रैकेट सारे क्लोज, एंटर। तो सबसे ज्यादा जो इस लिस्ट के अंदर रिपीट हुआ है वो एहसन नाम आ रहा है। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे इस नाम को सिलेक्ट कर लें, 3 दफा ये रिपीट हुआ है नाम। ठीक है जी। अब इसके अलावा हम बिटवीन डेट के हिसाब से चेक करना चाह रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा और एडिशनल करना पड़ेगा हमें। इंडेक्स लगाएंगे, इंडेक्स के बाद सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम नेम, और फिर नेम के बाद आ जाएगा कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद आ जाएगा मॉड ब्रैकेट ओपन, और फिर उसके बाद आ जाएगा इफ डबल ब्रैकेट ओपन। डबल ब्रैकेट ओपन के बाद जो यहाँ पर डेट हमें चेक करना है सेल फर्स्ट, वो डेट ऑल कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कंडीशन आएगी लेस देन इक्वल एंड डेट। ठीक है जी। ये कंडीशन पहले सिलेक्ट हो गई, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ब्रैकेट ओपन। नेक्स्ट कंडीशन के लिए दोबारा ये डेट सेल सिलेक्ट होगा इंटायर, और इस दफा कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल स्टार्ट डेट्स। ठीक है जी। अब इसको मैं डेट आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस डेट के बिटवीन का डेटा हमें चेक करना है वो मैंने सेल में एंटर करी हुई है। यहाँ जो जो कॉलम में आपकी डेट होगी उसके बिटवीन डेट आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये करने के बाद इफ का ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पे क्लोज कॉमा लगाएंगे, तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हमने काउंट इफ फंक्शन लगा दिया। ठीक है जी। काउंट इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और इस दफा हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर नेम। ठीक है जी। ऑल कॉलम नेम का सिलेक्ट। ठीक है जी। और यहाँ पर कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा लेस देन, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद यहाँ पर यही दोबारा कॉलम सिलेक्ट होगा, और ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज। ठीक है जी। फिर कॉमा, और यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में हमने कहा ब्लैंक हो जाए, और फिर यहाँ पर कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया तो मॉड फंक्शन का ब्रैकेट आ गया, मॉड फंक्शन का ब्रैकेट भी
क्लोज कर देंगे तो मैच का ब्रैकेट है, मैच का ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, कॉमा। तो कॉलम की जगह पर अगेन यही फॉर्मूला पूरा कंप्लीट आएगा, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। काउंट इफ से जो हमने फॉर्मूला भी लगाया है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पर जो कॉलम नंबर का ऑप्शन आ रहा है इस जगह पर हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ये पूरा कंप्लीट। अच्छा, कॉलम नंबर की जगह इंडेक्स में नहीं, मैच फॉर्मूले के अंदर जीरो एग्जिट मैच की जगह पर हम ये ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ है मैच, उसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं होगा, उसका हम यहाँ पर लेकर आएंगे लुकअप एरे में। ठीक है जी, काउंट इफ आ गया ये पूरा, और फिर यहाँ पर मैच आएगा टाइप जीरो एग्जिट मैच, और यहाँ पर हो जाएगा मैच का ब्रैकेट क्लोज और फिर इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अच्छा, नॉर्मल इंटर में एरर आएगा तो इसको हम एरे की कंडीशन में यूज करेंगे। ठीक है जी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बिटवीन डेट के साथ जो सबसे ज़्यादा डेटा रिपीट हुआ हुआ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो दानियाल है, ठीक है जी, 5 जैन से 20 जैन के अंदर 12 जैन, और फिर 15 जैन में इन 2 दफ़ा इनके अंदर ही रैम रिपीट हुआ हुआ है। तो बिटवीन डेट के हिसाब से ये फंक्शन आप लगा सकते हैं। अब अगर हमारे पास जो मैंने कंडीशन बताई थी कि नंबर्स को असाइन का कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट, कॉमा, और इसके साथ हम लगाएंगे मोड ब्रैकेट ओपन, मैच ब्रैकेट ओपन, और वही सेल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लुकअप वैल्यू, फिर अगेन लुकअप एरे, फिर कॉमा जीरो एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज, मोड का ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। और इसके साथ अगर हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देते हैं तो ये कंप्लीट फार्मूला यहाँ देख लें, तो फार्मूला हमारे में ये भी फंक्शन आ गया रिपीट। और अगर हमने कहा ये कंडीशन ज़्यादा बराबर होती है पी, यानी सबसे ज़्यादा पी है प्रेजेंट उनकी रही है। अब ये मैंने नॉर्मली बनाया हुआ, इस तरह आपका कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है, तो जिसमें उनके ज़्यादा यानी आंसर सही है पी, तो उनको वैल्यू ऑफ टू में 50%, यानी 50 जो नंबर्स हैं वो मिल जाए, और जिनकी नहीं है तो उनके लिए रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा और इफ का ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इस कंडीशन से भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनको मिलना होगा वो आप यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन किसी भी डेटा के ऊपर एग्जाम्पल से आप, ये मैंने इस पे समझाया है, आपका जो होगा अपने माइंड से आप उसमें ही अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से कि रिजेक्ट कौन होगा, जिस इनकी एब्सेंट में ज़्यादा आ रही है तो यहाँ हमने रिजेक्ट कंडीशन इनकी अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। यहाँ पर सेमेस्टर के अंदर जो 50 से ज़्यादा है नंबर, उनको अगले सेमेस्टर के लिए एडमिशन के लिए फाइनल किया जाएगा, नहीं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो इसको एग्जाम्पल को किस तरह करेंगे, यानी कोई इवेंट वगैरह कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई सेमिनार है, तो वो अटेंड कर सकते हैं जिनके नंबर मैक्सिमम हर सेमेस्टर में के इस टारगेटेड नंबर से ज़्यादा है, तो उनके लिए वो असाइन होंगे आगे के लिए, वरना तो क्लियर नॉट हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें ये चेक करना है कि 50 से जो ज़्यादा फोर, अब टोटल 5 है, अगर 3 सेमेस्टर में उन्होंने 50 से ज़्यादा ले लिए नंबर तो नेक्स्ट लेवल के लिए जो है अप्रूव होंगे, नहीं तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा उनका। तो हम यहाँ पर किस तरह से चेक करेंगे, काउंट इफ फंक्शन लगा लिया हमने, और यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी कंडीशन, ये जो काउंट इफ हमने रेंज सेलेक्ट करी है फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल 50 होती है, और इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल होता है 3, यानी 3 सेमेस्टर में हमें कहा है कि 3 में होने चाहिए 50 से ज़्यादा, तो अप्रूव हो जाएगा वो। नहीं तो कैंसिल, नॉट अप्रूव कर लेते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो एक ये भी चीज़ हो सकती है। देखें, इनका आंसर कंट्रोल जेड 4 था, तो मैंने इसको अप्रूव कर लिया, अभी इसको नॉट अप्रूव में आना चाहिए, बिल्कुल सही है, नीचे लाएंगे अप्रूव, ये सब भी अप्रूव, ये भी अप्रूव, क्योंकि बराबर एक साइन भी हमने ऐड करा है इक्वल, तो अप्रूव, ये दोनों नॉट अप्रूव, लास्ट वाला अप्रूव। तो इस तरह से एग्जाम्पल समझाइए मैंने, इसको आप अपना यूज में ले सकते हैं डाटा को बिटवीन। और यहाँ पे हमारे पास चेक करने के लिए लिस्ट के अंदर जो इक्वल टू होगा अप्रूव,
ग्रीन, ये येलो, और जो नॉट अप्रूव होगा उसके लिए हाईलाइट इक्वल टू रेड। तो ये भी एक ऑप्शन है, इस तरह से आप फॉन्ट से हाईलाइट भी करके चेक कर सकते हैं रिपोर्ट्स के अंदर नॉट अप्रूव। रिजेक्ट वाले दिखाने, रिजेक्ट वाले भी सेम ही वाली कंडीशन को यूज करते हुए आप अपना फाइनल कर सकते हैं काम। ठीक है जी, तो ये एडवांस एक्सेल की एग्जांपल कैसी लगी फॉर्मूलों की, और किस तरह से डेटा को हम चेक कर सकते हैं लिस्ट में डेटाबेस के अंदर, समझता हूँ। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी मैं समझता हूँ आपके लिए क्लास। तो इसी तरह आपके लाइक्स भी आने चाहिए, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।